और आइए अब शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। आपको दिखाते हैं 100 शहर 100 खबर। आज 71 साल के हुए पीएम मोदी। देश भर में पीएम के जन्मदिन पर जश्न। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दी बधाई। एक दिन में आज अब तक 1,51,00,000 से ज्यादा का रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी ने रखा है 2 करोड़ लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। ट्वीट कर कहा, सर्वविदित भावना के साथ राष्ट्र सेवा का कार्य करते रहें। गृहमंत्री अमित शाह ने भी दी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, मोदी के जीवन का कण कण गरीबों, किसानों, वंचितों की सेवा में समर्पित। पीएम के जन्मदिन के मौके पर देश भर में बीजेपी का 20 दिन तक सेवा और समर्पण अभियान। बीजेपी की ओर से जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी हेडक्वार्टर में उत्सव जैसा माहौल। रक्तदान शिविर भी लगाया गया। भारी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। बीजेपी हेडक्वार्टर में पीएम मोदी के जीवन पर प्रदर्शनी लगी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देखी पीएम मोदी के जीवन पर लगाई गई प्रदर्शनी। बीजेपी के कई नेता भी साथ में रहे मौजूद। सीएम योगी ने दी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, मां भारती की सेवा का परम सौभाग्य आपको मिलता रहे। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर लखनऊ के चिल्ड्रन होम पहुंचे सीएम योगी। दिव्यांग बच्चों से की मुलाकात। दिव्यांग बच्चों को सीएम योगी ने बांटे खिलौने और मिठाइयां। चिल्ड्रन होम का मुख्यमंत्री ने लिया जायजा। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री का जन्मदिन। मां गंगा को चढ़ाई गई चुनरी। पीएम मोदी के जन्मदिन पर वाराणसी के भारत माता मंदिर में चढ़ाया गया 71 किलो का लड्डू। देश भर में बीजेपी का सेवा ही समर्पण कार्यक्रम आज। वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर गंगा आरती में की गई विशेष प्रार्थना। विशेष तौर पर सजाया गया था घाट। प्रयागराज में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पीएम मोदी के लिए 71 किलो का केक काटा। पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक के पहले शो का किया उद्घाटन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर रायबरेली में अलग अलग कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। बस स्टेशन और कचहरी चौराहे पर राहगीरों को वितरित किए गए मास्क और फल। पीएम मोदी के जन्मदिन पर मथुरा में लगाया गया रक्तदान शिविर। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने किया रक्तदान। पीएम को दी जन्मदिन की बधाई। ललितपुर में पीएम मोदी 71वें जन्मदिन पर युवा कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। कार्यक्रम में बीजेपी के नेता और विधायक भी शामिल हुए। यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर दी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं। लिखा, हम देश बनाने निकल पड़े हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कृषि मंत्री ने बाल सुधार गृह का किया दौरा। बच्चों को दिए कपड़े और मिठाइयां। बुलंदशहर में पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर रक्तदान कैंप और किसान कैंप का किया गया आयोजन। 71 वरिष्ठ नागरिकों का किया गया चिकित्सा परीक्षण। महोबा में पीएम मोदी के जन्मदिन पर खून से खत लिखकर प्रधानमंत्री को दी गई बधाई। अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग भी उठाई। अयोध्या में सेवा भाव से मनाया जा रहा है पीएम मोदी का जन्मदिन। महापौर ने वृद्धाश्रम में महिलाओं को मिठाइयां बांटी। शाहजहांपुर में पीएम मोदी के जन्मदिन पर लोगों ने मिठाइयां बांटी। कहा, पीएम हमारे आदर्श। अमरोहा में बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने मनाया प्रधानमंत्री का 71वां जन्मदिन। कहा, मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है देश। संभल में राज्य मंत्री गुलाब देवी ने दी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई। पीएम को बताया गरीबों का सहारा। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने किया वृक्षारोपण। अस्पताल में मरीजों का हाल जाना। धन सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, राष्ट्र के लिए समर्पित इस जीवन को दीर्घायु करें भगवान। भुवनेश्वर में पेंटिंग कलाकार ने अनाज से बनाई पीएम मोदी की 8 फीट की पेंटिंग। पीएम मोदी को दिया 71वें जन्मदिन का तोहफा। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर बनाई पीएम मोदी की तस्वीर।
2035 सीपों की मदद से तैयार की गई तस्वीर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक जारी, सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी बैठक में शामिल। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, गोरक्षनाथ पीठ में पूजा अर्चना कर कथा का शुभारंभ किया, साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। विश्वकर्मा पूजा के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, कारीगरों को टूल किट बांटी, कहा अब आत्मनिर्भर बन रहा है हमारा कारीगर, आत्मसम्मान के साथ कर रहे अपना काम। यूपी में सपा का विश्वकर्मा सम्मेलन शुरू, सपा कार्यालय में अखिलेश यादव ने पूजा की। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा विश्वकर्मा समाज के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अखिलेश यादव का प्रदेश सरकार पर निशाना, कहा डीएम और ईवीएम पर रखनी होगी नजर, बीजेपी के लोगों ने प्रदेशवासियों से झूठे वादे किए। कानपुर पहुंचे सपा नेता अबू आजमी ने ओवैसी पर निशाना साधा, कहा चुनावों में ओवैसी जैसी पार्टियां खरपतवार की तरह उड़ जाती हैं, एआईएमआईएम जैसी 50 पार्टियां हर चुनाव में उतरती हैं। अयोध्या में शनिवार से शुरू होगी बीजेपी ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक, समापन वाले दिन सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे अयोध्या। जौनपुर में मिले डेंगू के 33 पॉजिटिव मरीज, 2000 से ज्यादा लोगों का किया जा चुका है टेस्ट। गौतम बुद्ध नगर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की निवर्तमान महासचिव ने कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को सौंपा कार्यभार। कानपुर में देर रात करसौली गांव पहुंचे डीएम, डेंगू और वायरल फीवर की तैयारियों का लिया जायजा, अब तक गांव में 12 लोगों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में जुटे 11 राज्यों के एटीएस चीफ, दिल्ली पुलिस मुख्यालय में बैठक, मीटिंग में रॉ, आईबी के अधिकारी भी मौजूद रहे, आतंक और तालिबान पर चर्चा। हाईकोर्ट के सख्त रुख के बाद मैनपुरी कांड में डीजीपी ने गठित की 6 सदस्यीय एसआईटी, एडीजी जोन कानपुर के नेतृत्व में छात्रा की मौत की होगी जांच, 1 महीने के अंदर डीजीपी को सौंपनी है जांच रिपोर्ट। नोएडा की थाना इकोटेक 3 पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया, 1 आरोपी फरार, 3 अवैध तमंचे भी बरामद। फर्जी निकला ग्रेटर नोएडा में छात्रा के अपहरण का मामला, प्रेमी संग छात्रा को गोंडा से किया गया बरामद, इज्जत बचाने के चक्कर में घर वालों ने रच दिया था अपहरण कांड। बुलंदशहर डीएसओ पर नौकरी दिलाने के नाम पर 6 लाख रुपए वसूलने का आरोप, एडीएम ने जांच बैठाई। काशीपुर में ठगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर ज्वेलरी की दुकान से की लाखों की ठगी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमरोहा में कूड़े के ढेर में मिली 17 दिन की बच्ची, गांव वालों ने बच्ची को जिला अस्पताल में कराया भर्ती, मामले में जांच जारी। फर्रुखाबाद में अवैध अल्ट्रासाउंड मशीनों को लेकर चलाया जा रहा अभियान, 2 अल्ट्रासाउंड मशीनों को सील करने के दिए गए आदेश, मजिस्ट्रेट और सीएमओ ने की कार्रवाई। शाहजहांपुर में प्रेमी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने लड़की के घर वालों को हिरासत में लेकर शुरू की जांच। हरदोई में लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश और पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुआ बदमाश, 3 आरोपी फरार। गोंडा के जिला अस्पताल में गंदगी का अंबार, संक्रमित बीमारियों के फैलने का खतरा। बिजनौर में तालाब में मछलियों की रखवाली करने वाले बुजुर्ग का मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। शामली में तमंचे के बल पर 2 युवकों ने किया महिला के साथ गैंगरेप, आरोपी फरार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, पुलवामा में भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद, 4 पिस्टल भी जब्त, सेना और पुलिस का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन। राजस्थान के भरतपुर मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का नया केस, जूनियर स्टूडेंट से मारपीट का आरोप, कल्चरल प्रोग्राम के लिए पैसे नहीं देने पर पीटा। झारखंड के गिरिडीह में पत्थर के उत्खनन से लोगों में दहशत, हैवी जिलेटिन और डायनामाइट से हो रहा है ब्लास्ट। पंजाब के फाजिल्का में पाकिस्तान की नशे वाली साजिश नाकाम, बीएसएफ ने बरामद की 8 पैकेट हेरोइन। यूपी के 30 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, प्रदेश में अब तक 38 लोगों की मौत। लखनऊ में बारिश के बाद जल भराव की समस्या, पानी निकालने के प्रयासों में लगा हुआ है नगर निगम, आवाजाही में हो रही है परेशानी।
लखनऊ में पानी में डूबकर रिक्शा चालक की हुई मौत। रिक्शा चालक के गले में फंसा हुआ था तार। बारिश में तमाम लोगों के घर उजड़े। कौशाम्बी में 3 दिन से मूसलाधार बारिश जारी। इलाके में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। मूसलाधार बारिश में गिरा मकान। आजमगढ़ में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। शहर के तमाम इलाकों में पानी भरा। घरों में पानी भरने से लोग परेशान। बाराबंकी में बारिश के बाद शहर से गांव तक बाढ़ जैसे हालात। कई घरों में पानी घुसा। छतों पर रहने को मजबूर हैं लोग। रायबरेली के नया पुरवा में लोग खरीदना चाहते हैं नाव। बारिश में पूरा इलाका हो जाता है जलमग्न। आने जाने के लिए नाव ही सहारा।